ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम रिसर्च का पॉइंट या टॉपिक अपने पूरे दिन के लिए याद रखेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसे बाय द एंड ऑफ द डे अपना बना लेंगे, वो टॉपिक बहुत बहुत सिंपल है। हमने अक्सर सुना है वैराग्य वृत्ति, कि हमें वैराग्य वृत्ति में रहना चाहिए। क्या होता है वैराग्य? किसे कहते हैं वैराग्य? कैसे हमें मिल सकता है वैराग्य? आइए इन्हीं बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी वैराग्य वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो ये याद आता है कि वैराग्य तो बस साधु संतों का काम है। वैराग्य का अर्थ ही ये समझ में आता है कि वो लोग जो घर बार छोड़कर, अपनी सारी जिम्मेवारियां छोड़कर बस उस परमात्मा को याद करने के लिए निकल जाते हैं। दूर किसी पहाड़ों पर, कहीं सागर के किनारे, जहाँ पर भी उन्हें अच्छा लगता है बस वो उसे याद करने के लिए निकल जाते हैं। फिर उन्हें किसी भी दीन दुनिया से, संबंधी से, किसी भी बात से कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है। और फिर हम इस वर्ड को बहुत बहुत नेगेटिव वे में रहते हैं कि हाँ, अभी हमें वैराग्य क्यों करना है और वैराग्य में क्यों करूं? इतनी सुंदर सी ये ज़िंदगी मिली है, इतना सब कुछ हसीन ये मिला है, संबंधी हैं, लोग हैं मेरे पास, तो मैं क्यों वैराग्य वृत्ति में रहूं? मुझे वैराग्य की ज़रूरत ही नहीं है। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं वो उस वैराग्य की बात कर रहे हैं जिसे हम घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और उसके फिर फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आइए उसे भी देखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वैराग्य वृत्ति की, उन बातों की जो हमारी अपनी हैं और जिन्हें हम घर बैठे छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें वैराग्य का अर्थ समझना एक लाइन में है कि जो न्यारा और प्यारा हो। न्यारा किससे? इस जग से। प्यारा किसका? उस परमात्मा का। जिस जिस पल हम अपने प्रत्येक कर्म में न्यारे होकर और उस परमात्मा को याद करके करते हैं तो हम वैरागी होते हैं। जैसे इसका हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है, वो किसी काम में इतना उलझा हुआ है, उसी में लगन में मगन है, तो वो भी वैरागी है कि वो अपने काम में मगन है, बाकी सारी बातों से हट गया है। कोई बच्चा है, वो अगर मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा है तो वो उस समय वैरागी है। वो इसलिए कि उसकी जो रग लग गई है वो उस गेम के साथ है और वो पूरी दुनिया से वैरागी हो गया, क्योंकि उसे ये नहीं पता चलता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है। वो अपनी ही धुन में खेल के मस्त रहता है। तो अगर हम पूरे दिन में देखें तो हम बहुत बार वैरागी होते हैं, और अगर हम 100 में से देखें तो हम 70 से 75 समय वैरागी ही होते हैं। हम अपने काम में वैरागी होते हैं, हम अपने खाने पीने में भी बहुत वैरागी होते हैं। जब हम खान पीन कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं बस पहले मैं अच्छी तरह से खाना खा लूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगा। ऐसे ही किसी को म्यूज़िक सुनने का बहुत बहुत शौक़ होता है, तो वो जब म्यूज़िक सुनता है तो वो जग से वैरागी हो जाता है। किसी को नाचने का शौक़ है, किसी को दूसरों की सेवा करने का शौक़ है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारे शौक़ हैं वो हमें वैरागी बनाते हैं। अब ये वैराग्य की स्थिति क्या देती है? आपने देखा होगा जब आप किसी धुन में मगन होते हैं, चाहे काम का, चाहे गीत का, क्या संगीत का, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है। आपको लगता है हाँ, मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, हाँ मैंने अपने मन मुताबिक कुछ काम किया। वो इसलिए कि आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। वैराग्य की स्थिति से आत्मा सदैव सदैव संतुष्ट होती है। तो क्यों ना हम इस वैराग्य की स्थिति को अब सोच समझ कर करें। अभी तक जाने अनजाने में तो हम वैरागी थे ही, लेकिन अब सोच समझ के वैरागी बने, और इस तरह से बने कि हमारा ये वैराग्य काम भी आए। अगर एक बच्चा मोबाइल में अपने गेम में वैरागी बन चुका है
तो वो उसके किसी काम का नहीं होगा, वो उसको टाइम वेस्ट का टैग लाइन मिल जाती है। लेकिन हाँ, अगर कोई उसी समय उसी फ़ोन से कुछ अच्छी चीज़ कर रहा है, क्रिएटिव कर रहा है, दूसरों के भले के लिए कर रहा है, या अपने परिवार के लिए अच्छे सोचने के लिए कुछ कर रहा है, तो वो फिर वैराग की स्थिति में आता है। तो हम अपने प्रत्येक कर्म में अपनी चेकिंग करें कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी कैसी स्थिति है। हम उस कर्म से अटैच हो जाएं, लेकिन इस तरह से हों कि वो वैराग की स्थिति भी रहे। और उसमें एक बात विशेष है, जो वैरागी होता है उसको एक की धुन लग जाती है। यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ा सा बस अपने आप को ट्विस्ट करना है। हम सब वैरागी तो हैं ही अपने अपने कामों में, अपनी अपनी स्वभाव में, लेकिन अब जो ट्विस्ट वाली बात है वो ये है कि हमें यहाँ पर अपने वैराग में उस परमात्मा की याद को जोड़ लेना है। जी हाँ, जब हम अपने वैराग्य में उसकी याद को जोड़ लेंगे तो काम कुछ भी करो, लेकिन एक रियलाइजेशन के साथ कि तू मुझसे करा रहा है, तू मेरे साथ है और इसलिए ये काम हो रहा है, उस वैराग्य का आप देखेंगे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा, क्योंकि आप शांति को, सुकून को, आनंद को, उस काम के बोझ से परे, उस काम के अंदर की क्रिएटिविटी से अपने आप को रूबरू करा लेंगे। तो आज पूरे दिन वैरागी बनिए और वैराग के इस रस को अवश्य चखिए और दूसरों को भी चखाइए, ताकि हम इस रस का आनंद ले सकें। तो कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए हम वैरागीपन को अपनाते हैं। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।